दर्शकों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आप ही के प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे शनि जयंती। शनि जयंती ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन शनि के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर शनि किसी भी तरीके का कष्ट दे रहे हैं तो उनके लिए शनि जयंती के अवसर का लाभ उठाना ये एक मौका है जिसके अंदर आप लाभ उठा सकते हैं। अब शनि से इतना भयभीत क्यों और शनि के उपाय क्या हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि शनि जयंती पे हर राशि वाइज क्या उपाय किए जाएं और शनि से इतना भयभीत क्यों है लोग। जी हाँ, 9 ग्रहों के अंदर, जिन्हें 9 ग्रह शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, सारे 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं जो न्याय का कार्य करते हैं। जो भी न्यायाधीश होता है, अगर वो हमें सजा सुनाता है, हमने कोई भी गलत कृत्य किया है तो उसके लिए से भय हर व्यक्ति खाता है। कभी भी अगर कोई भी कोर्ट केस हो या कभी कोई कोर्ट में अगर जब जाता है तो जज के सामने हर अच्छे से अच्छे व्यक्ति की हवाइयां उड़ती हुई देखी जा सकती है। तो शनि उसी भांति कार्य करते हैं व्यक्ति के जीवन में। जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में अहंकार, घमंड किया है या किसी को भी अपने अच्छे समय में सताया है तो शनि महाराज जब भी आते हैं तो वो दंड देने का कार्य करते हैं। पर वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, जिन्होंने अपने से निम्न वर्गों को सताया नहीं, उनकी सेवा की है और घमंड अगर नहीं है, ग्राउंड टू अर्थ रहे हैं तो शनि देव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ते। इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि शनि देव का कार्य है, सभी प्लैनेट आते हैं, हर तरीके का हमें अनुभव देके जाते हैं, हर तरीके की हमें शिक्षा देके जाते हैं। पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, जिस तरीके से उसके अंदर 27 नक्षत्र को 12 राशियों के अंदर से प्रभाव रहता है, उसके ऊपर 9 ग्रह वर्क करते हैं। तो शनि देव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि जब भी वो आते हैं तो आपके गुप्त रूप से जो भी आपने पाप किए हैं उनका फल आपको दे के चलते हैं। अगर आपके मन के अंदर भी किसी के लिए ईर्ष्या या भाव रहा है तो वो भी इस पीरियड के अंदर उजागर हो जाता है। तो शनि देव जब भी शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की प्रत्यंतर कुछ भी अगर क्रॉस होता है तो आपके छुपे हुए कृत्य जो कि आपने छुप के किए हैं, मन से भी किए हुए, इस समय उजागर हो जाते हैं। तो शनि से इसीलिए लोग भयभीत होते हैं। जब शनि देव ने सूर्य भगवान को भी नहीं छोड़ा तो वो किसी को भी नहीं बख्शते। तो शनि देव को जो कार्य मिला है वो अपना भली भांति से करते हैं। शनि एक राशि के अंदर 2.5 साल रहते हैं, अपनी उसी राशि के अंदर चक्र जो पूरा करके आते हैं वो 30 साल बाद पुनः उस राशि के अंदर आते हैं। जब शनि देव चलते हैं तो एक राशि पीछे और एक राशि आगे शनि की 7.5 लगती है। इस समय शनि देव मकर राशि के अंदर हैं जो कि वक्री हुए हैं। तो जो इस समय 3 राशि इफेक्टेड होके चल रही हैं, धनु और मकर और कुंभ, जिनके ऊपर शनि की 7.5 लगी हुई है, और जो ढैया है वो तुला राशि और मिथुन राशि के ऊपर चल रही है। जिन भी लोगों के ऊपर शनि की ढैया, शनि की 7.5, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर में शनि किसी भी वजह से आपके कर्मों का फल अगर दे रहा है तो सर्वप्रथम बात है कि आप प्रायश्चित करें, खुद ही अपनी गलती को स्वीकारें। प्रायश्चित करने से बड़ा पाप धुल जाता है। इसलिए हमारे यहाँ अमावस्या पर गंगा स्नान आदि को महत्व दिया गया था कि अगर आपके मन के अंदर किसी भी भाव में ये आ जाए कि मैं अब आगे ये कृत्य नहीं करूंगा और जो मैंने किया है वो मेरे सब पापों का नष्ट हो जाए, तो उसके लिए गंगा स्नान मन को पवित्र करने के लिए किया गया है। पर धीरे धीरे लोग सिर्फ तन की पवित्रता पर तो ध्यान देते हैं, मन की पवित्रता पर ध्यान देना उन्होंने धीरे धीरे छोड़ दिया। तो गंगा स्नान का भी एक यही मकसद रहा जो कि अमावस्या पूर्णमासी पे किया जाता है। साउथ साइड में पूर्णमासी पर, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी पर कहते हैं कि मनाया जाता है शनि जयंती, पर अमावस्या पर ही
जो ज्येष्ठ मास की अमावस्या आती है कृष्ण पक्ष की, उसको शनि जयंती के रूप में 22 मई 2020 को मनाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक कॉमन से उपाय पहले आपको बता देती हूँ, फिर राशि वाइज हम लेते हैं कि किस राशि वाले क्या जो काम करें जिससे कि उनको लाभ हो। सर्वप्रथम अगर आपके घर के अंदर कहीं पर भी अंधेरा है तो जो कोना सबसे अंधेरे वाला हो वहां पर एक सरसों का तेल अमावस्या वाले दिन जरूर प्रज्वलित करें। शनि जयंती है और अपने पितरों का भी ध्यान करें जिससे कि अगर कहीं पर भी कोई अड़चन आ रही है तो वो स्वतः समाप्त होगी। दूसरा उपाय के रूप में आप कांसे की कटोरी में सरसों का तेल रखिए जिस पर भी शनि की 7.5 ढैया शनि का प्रभाव है, वो सुबह अपनी आंखें देखकर उस तेल को दान कर दें। तीसरा उपाय है कि आप अपने घर के अंदर काम करने वाले जो भी है, मेड है या आपके ऑफिस में काम करने वाले कोई भी है, उनको कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं अमावस्या वाले दिन। अमावस्या वाले दिन अपने बड़ों का चरण स्पर्श करें, अपने पितरों को याद करें, इससे भी शनिदेव खुश होते हैं और मन ही मन उन सभी गलतियों की क्षमा अवश्य मांगे जो आपसे जाने अनजाने में हुए हैं। प्रायश्चित करने से हमारे बड़े से बड़े पाप का क्षय होता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी के ऊपर शनि की 7.5 ढैया या अंतर प्रतंतर दशा चल रही है तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमें इसका जो प्रकोप है वो कम हो। उसके लिए आप मीठा जल गुड़ डाल के जल के अंदर शाम को पीपल के नीचे जरूर डालें और कच्चा दूध भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो शनि का जो प्रकोप है वो कम होने की संभावना है। उसकी 5 या 7 या 11 प्रदक्षिणा करें और शाम को हनुमान मंदिर होते हुए आ सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड है, ये करना संभव नहीं है तो आप मानसिक जाप भी घर के अंदर शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनि चालीसा, भैरव चालीसा, ये सब आप कर सकते हैं। और हनुमान जी को इसलिए कहा गया है कि हनुमान जी ने इनको के कष्ट को, जब रावण के यहाँ ये कैद थे तो हनुमान जी ने इनको वहां से मुक्त कराया था, इसलिए हनुमान चालीसा का अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी के ऊपर शनि की 7.5 ढैया या अंतर प्रतंतर दशा चल रही है तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमें इसका जो प्रकोप है वो कम हो। उसके लिए आप मीठा जल गुड़ डाल के जल के अंदर शाम को पीपल के नीचे जरूर डालें और कच्चा दूध भी उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो शनि का जो प्रकोप है वो कम होने की संभावना है। उसकी 5 या 7 या 11 प्रदक्षिणा करें और शाम को हनुमान मंदिर होते हुए आ सकते हैं। लॉकडाउन का पीरियड है, ये करना संभव नहीं है तो आप मानसिक जाप भी घर के अंदर शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनि चालीसा, भैरव चालीसा, ये सब आप कर सकते हैं। और हनुमान जी को इसलिए कहा गया है कि हनुमान जी ने इनको के कष्ट को, जब रावण के यहाँ ये कैद थे तो हनुमान जी ने इनको वहां से मुक्त कराया था, इसलिए हनुमान चालीसा का अगर हम पाठ करते हैं तो उससे भी शनि का प्रकोप में हमें काफी लाभ मिलता है। आइए अब बात करते हैं हम राशि वाइज। सर्वप्रथम राशि हमारे ब्रह्मांड की 12 राशियों में सर्वप्रथम राशि आती है मेष। मेष राशि के अंदर अगर हम तिल का दान करें तो हमें लाभ अवश्य मिलेगा, शनि का प्रकोप जहां पर भी होगा वो शांत होगा। वृषभ राशि और वृषभ लगन वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काला सफेद कंबल अगर हम दान करते हैं तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। मिथुन राशि वालों के लिए है कि वो जो दान करें वो काला कपड़ा और तेल, सरसों का तेल को अगर वो दान करते हैं तो वो उनके लिए काफी श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले अगर वो नीले रंग के फूल जो अगर वो दान करते हैं, काला कपड़ा है, ये अगर दान करते हैं तो ये इनके लिए काफी, तेल और नीले रंग के फूल दान करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए काफी उत्तम रहेगा, शनि के प्रकोप को कम करेगा। सिंह राशि या लगन, जो भी आप जिस तरीके से देखना जानते हैं, अगर आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, शनि की 7.5 ढैया इनका प्रभाव चल रहा है, तो आप जो दान कर सकते हैं वो तेल कर सकते हैं, सरसों का तेल कर सकते हैं। नीलम नग दान करें तो वो भी, नीलम नहीं कर सकते तो नीली नाम की जो नग आता है
वो भी आप दान करेंगे तो आपको पुण्य उतना ही प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले अगर काले जूते, चप्पल, स्कूल बैग अगर दान करते हैं तो वो शनि के लिए, इनके लिए शनि के को अपने फेवर में करने के लिए काफी उत्तम रहेगा। शनि जयंती वाले दिन अगर ये हम उपाय करते हैं तब भी हमारे लिए काफी श्रेष्ठ कर रहेगा। तुला राशि वाले अगर काला चश्मा है, छाता है काले रंग के, ये अगर दान करते हैं तो ये काफी श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि वाले अगर लोहे के बर्तन दान करते हैं, लोहे से बने बर्तन है, कढ़ाई है, ये इस तरीके के बर्तन अगर दान करते हैं तो वो उनके लिए शनि को अपने फेवर में करने के लिए काफी श्रेष्ठ उपायों में माना जाएगा। अब बात करते हैं धनु लग्न की। अगर वो रुद्राभिषेक तिल के साथ शनि का अभिषेक करते हैं शिव का, तो ये भी इनके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। मकर राशि वाले अगर उनके ऊपर मकर राशि है तो वो अगर हम के शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है अगर उसको कम करना चाहते हैं तो काले तिल, काले कपड़ा और काले रंग की उड़द को अगर दान करेंगे तो ये इनके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ लगन वालों के लिए अगर वो सोना दान करेंगे तो काफी श्रेष्ठ रहेगा। और जो मीन राशि वाले हैं वो रुद्राभिषेक करवाएं तो भी उनके लिए ये शनि के नेगेटिव प्रभाव को बदलने में काफी श्रेष्ठ कर रहेगा। एक चीज है, अगर आप समर्थवान हैं तो किसी योग ब्राह्मण को या ऐसे किसी योग मंदिर में आप काले रंग की गाय दान करेंगे तो वो भी इस समय शनि जयंती के अवसर पर काफी श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि उसका दूध अगर मंदिर में देते हैं तो भगवान पे चढ़ेगा और वो ब्राह्मण का परिवार पलेगा तो वो भी आपको दुआ देगा। शनि जयंती वाले दिन अगर आप सक्षम हैं तो आप काली कलर की जीवित गाय दान दे सकते हैं, नहीं तो आप चांदी की गाय भी दान देंगे तो वो भी ये काफी श्रेष्ठ कर रहेगा। तो शनि के उपाय कर हम शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं, पर इससे ज्यादा फायदा आप अगर लेना चाहते हैं तो साथ साथ अपने एवो को कम करें। अपने जो जीवन में परेशानियां जो हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं तो आप अपना आचार विचार सही करें, अपने विवेक को जागृत करें और व्यसनों से, शराब मदिरा इनसे दूर रहें। कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना करें, क्योंकि शनि की महादशा अंतरदशा प्रतंत्र में शनि किसी भी चीज को छुपा नहीं रहने देते। शनि का एक ऐसा काम है कि बुरे चीज को, जिस तरीके से लकड़ी पानी पर तैर जाती है तो आपके बुरे कृत शनि की महादशा अंतरदशा ढैया 7.5 में वो ऊपर आ जाता है और आपको उसका दंड भोगना पड़ता है। तो शनि के लिए आप उपाय कीजिए, शनि जयंती के अवसर का आप लाभ उठाइए। शनि आपके जीवन के अंदर सुख समृद्धि लेकर आए, मैच्योरिटी लेकर आए। अपने से निम्न वर्गों का ध्यान रखें और गाली गलौज से बचे, व्यसनों से बचे। तो शनि जयंती का, शनि के मंत्रों का जाप करें। शनि इससे संबंधित चीजें जो मैंने आपको बताई हैं उनका अगर आप दान करेंगे तो शनि जयंती का अवसर का आप लाभ उठा पाएंगे। नमस्कार।